जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने गिरिडीह परिसदन में क्षेत्रीय विकास और जनसमस्याओं को लेकर अधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, स्टीफन मरांडी और उपासना मरांडी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मंत्री लिंडा ने सोशल मीडिया पर गुरुजी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए मां सरना से प्रार्थना की। धनबाद के पास सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग को देख झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने मानवीय संवेदनाएं दिखाते हुए काफिला रुकवाकर खुद उन्हें प्राथमिक उपचार दिलवाया और अस्पताल भिजवाया। मंत्री की तत्परता और संवेदनशीलता ने ये संदेश दिया कि इंसानियत और सेवा ही असली राजनीति है। झारखंड सरकार ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, जो विशेष परिस्थितियों को छोड़ सभी जगह लागू होगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए शोर सीमा तय करते हुए नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां अब तक करीब 4.75 लाख भक्तों ने जलार्पण किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर डीसी नमन प्रेश लकड़ा ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। धनबाद में शराब स्टॉक की जांच के दौरान कई बोतलें खाली या क्षतिग्रस्त मिली, जिस पर संचालक ने चूहों द्वारा शराब पीने का दावा किया, जिसे विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने नाराजगी जताते हुए मामले की जांच और चूहों की पहचान की बात कही, साथ ही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई का आश्वासन दिया। रांची के ओरमांझी क्षेत्र में नकली और घटिया पनीर की बड़ी खेप जब्त की गई, जिसे ऑटो के जरिए शहर लाया जा रहा था। एसडीओ उत्कर्ष कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अवैध खाद्य पदार्थों पर सख्त निगरानी की जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जेएसएससी को 100 सीटें रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। हालांकि रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी गई। कोर्ट ने जेएसएससी से प्रति शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। बड़गाई जमीन घोटाले में फंसे प्रियरंजन सहाय और विपिन कुमार सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, जबकि इससे पहले पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। विश्व बैंक ने झारखंड की जोहार परियोजना की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने वाला बताया, जिसमें महिला नेतृत्व वाले एफपीओ ने $21 मिलियन का टर्नओवर हासिल किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं की इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि वे हर मां बहन के साथ भाई बनकर खड़े हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में झारखंड के जमशेदपुर को देश भर में तीसरा स्थान और बुंडू को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब मिला, जिससे राज्य की स्वच्छता में प्रगति का प्रमाण मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में हुए सम्मान समारोह में झारखंड सरकार, नगर विकास विभाग और नागरिकों के प्रयासों की सराहना की गई। अब बुंडू के दर्शक कमेंट्स कर बताएं स्वच्छता के अवार्ड मिलने पर अपनी खुशी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को भाजपा नेत्री राफिया नाज की मानहानि याचिका में कोर्ट से सशरीर पेशी से छूट नहीं मिली। विशेष एमपीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। राफिया नाज ने मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर स्त्री लज्जा भंग और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। झारखंड के नामकुम स्थित बिजली ग्रिड में 25 से ज्यादा हथियारबंद लुटेरों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर करीब 16 लाख की लूट की और बिजली उपकरणों से छेड़छाड़ की। 2 घंटे तक चले इस तांडव के दौरान लुटेरों ने धमकी दी कि पुलिस को सूचना देने पर गोली मार देंगे, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 24 जुलाई को होने वाली झारखंड कैबिनेट बैठक मानसून सत्र से पहले कई अहम निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में विभिन्न विधेयकों समेत अन्य विभागीय प्रस्तावों पर भी चर्चा और निर्णय लिया जाएगा।
लोहरदगा के प्रशिक्षु डीएसपी अमित कुमार सिंह को शादी का झांसा देकर शोषण और फर्जी आधार कार्ड के इस्तेमाल के आरोप में राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद उन्हें विभागीय कार्रवाई के तहत डीआईजी रांची कार्यालय में पदस्थापित किया गया है और सस्पेंशन अवधि में उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। रांची के लोवाहातू गांव में एक शादीशुदा महिला के घर पुराने प्रेमी के बक्से से निकलने पर हड़कंप मच गया, जिससे 7 साल पुराने प्रेम संबंध की कहानी पंचायत तक पहुंच गई। महिला ने प्रेमी से अधिकार की बात कही, लेकिन युवक ने संबंध से इनकार कर दिया, जिस पर गांव की पंचायत और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। जमशेदपुर के छायांगा में महिला पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मुख्य आरोपी समीर जैना फरवरी में हुई टिकलू लोहार हत्या मामले से जुड़ी रंजिश में शामिल था। पुलिस ने हथियार, बाइक और मोबाइल बरामद कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। सरायकेला में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ जिला परिषद सदस्य मधुश्री द्वारा की गई कार्रवाई के बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसमें उन पर वसूली के उद्देश्य से गाड़ियां रोकने का आरोप लगा है। मधुश्री ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ग्रामीणों की सूचना पर कार्रवाई की, जबकि प्रशासनिक स्तर पर इस कार्रवाई की वैधता पर बहस तेज हो गई है। जमशेदपुर में मानगो चौक से दिमना चौक तक नालों की सफाई को लेकर टाटा स्टील यूएसएल और मानगो नगर निगम के बीच जिम्मेदारी को लेकर टकराव बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोग लगातार जलजमाव और गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल की शिकायतों पर कंपनी ने मरम्मत का आश्वासन तो दिया, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24 जुलाई को डुरंड कप के 134वें संस्करण का भव्य उद्घाटन होगा, जिसमें फुटबॉल के साथ साथ सांस्कृतिक और सैन्य प्रदर्शनों का भी आयोजन किया जाएगा। यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट स्थानीय संस्कृति, सैन्य अनुशासन और खेल उत्साह का अनोखा संगम प्रस्तुत करेगा। झारखंड में बारिश के साथ वज्रपात ने कहर मचाया है, जिसमें कोडरमा में खेत में काम कर रहे पिता पुत्री की मौत हो गई, जबकि देवघर में एक महिला घायल हो गई। वज्रपात से साहिबगंज में कई घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक जेपी पांडेय ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में लूट और बदहाल व्यवस्था के कारण जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने जनता से लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने की अपील करते हुए झारखंड गठन के मूल उद्देश्यों की याद दिलाई। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोतिहारी दौरे को देखते हुए भारत नेपाल बॉर्डर 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गांधी मैदान में जनसभा और रोड शो के मद्देनजर एसपीजी, एटीएस व अन्य एजेंसियों द्वारा पूरे इलाके में मॉक ड्रिल, तलाशी और निगरानी की जा रही है। यूआईडीआई ने पहचान की गड़बड़ी और धोखाधड़ी रोकने के लिए अब तक 1.17 करोड़ मृत व्यक्तियों के आधार नंबर डीएक्टिवेट कर दिए हैं और मृत व्यक्ति की रिपोर्टिंग सेवा शुरू की है। इस सुविधा से परिजन माय आधार पोर्टल पर मृत्यु संबंधी विवरण देकर आधार बंद करा सकते हैं, जिससे डिजिटल पहचान प्रणाली अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनेगी। भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा को 18 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि पहलगाम और बालटाल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनकी मरम्मत जारी है। सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। हालांकि पंजतरणी में रुके यात्रियों को बालटाल लौटने की अनुमति दी गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि आयोग ने इन दावों को खारिज करते हुए प्रक्रिया को नियमित बताया है। विपक्ष का कहना है कि बीएलओ द्वारा फर्जी तरीके से फॉर्म भरने और दस्तखत करने जैसी गतिविधियों के जरिए गरीबों और जागरूक मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर ने लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनकर इतिहास रच दिया, जबकि सूरत दूसरे स्थान पर रहा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य केवल सफाई नहीं, बल्कि नागरिक भागीदारी और शहरों को बेहतर रहने लायक बनाना है, जिसमें इस बार 4500 से अधिक शहरों का मूल्यांकन हुआ। बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल के 4361 पदों पर भर्ती के लिए 21 जुलाई से 20 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें 12वीं पास और वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक पुरुष एवं महिला उम्मीदवार पात्र हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, ड्राइविंग टेस्ट और मेडिकल शामिल है, जबकि आरक्षण और आयु में छूट केवल बिहार के निवासियों को मिलेगा। भागलपुर के अमडंडा गांव के ग्रामीणों ने 5 साल से जर्जर पड़ी रसलपुर खडहरा झारखंड सीमा सड़क की मरम्मत नहीं होने से नाराज होकर सड़क पर धान की रोपाई कर अनोखा विरोध दर्ज कराया।
ग्रामीणों ने नेताओं पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द मरम्मत नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन करेंगे और चुनाव में नेताओं का विरोध करेंगे। बिहार में बढ़ते अपराध पर एडीजी कुंदन कृष्णन के विवादास्पद बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है, जिसमें उन्होंने हत्याओं के बढ़ने का कारण किसानों की बेरोजगारी और मौसम को बताया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस को नाकाम बताया और सरकार पर अपराध नियंत्रण में विफल रहने व चुनाव आयोग को प्रभावित करने का आरोप लगाया। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।